वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। उन्होंने एक फेसबुक पे वीडियो डाली तो हम पे नहीं देखा जाता किसी का दुख, तो हम जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग। वो भयंकर वाली नींद में है। हेयर वॉश कराए मैंने, फिर भी होते हम तो प्यार से रह रहे होते ना उनके साथ, और हमें कुछ चाहिए भी नहीं। ये चीज़ कान खोल के सुन लेना कि हमें कोई खर्चा पानी उनसे चाहिए भी नहीं। और वो लोग पूरी फैमिली आ रहे हैं और आप लोगों ने देखा भी होगा उन लोगों को, लेकिन ब्लॉग में बने रहिए, पता चल जाएगा कि जब वो सामने बैठेंगे तो हम उनसे यही सब पूछेंगे कि भाई ये क्यों फालतू बकवासें कर रहे हो तुम। एक तरफ तुम बुजुर्ग होने का विक्टिम कार्ड खेल पसंद है, वो अपने घर पे ले जाएं उनको और 2-2 3-3 दिन रखो आराम से, हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर सबको पता चल जाएगा कि वो कितने अच्छे। कर लो, क्यों कर लो, नहीं करेंगे चेंज, घर नहीं जाएंगे। जो ये चाहते हैं वही करके दे दें इनको, वही क्यों करके दे दें। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत मस्त होंगे। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जिए और जीने दें, जो कि लोग नहीं करते हैं। तो अब लोग कहते होंगे कि आप भी ऐसा करते हो। नहीं, जब तक हमें कोई परेशान नहीं करता हम उसे डबल परेशान नहीं करते हैं। तो जैसा कि आपने एक वीडियो देखी होगी, एक हमारी दीदी हैं, मतलब हम लोग उनसे फेसबुक के माध्यम से ही जुड़े थे। तो उनके हस्बैंड को 10 से 11 दिन हो गए हैं जो कि लापता हैं और उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। ज़्यादा दिन हो गए यार। अच्छा, ज़्यादा दिन हो गए हैं तो पता नहीं, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है तो वो लापता हैं और उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। तो अभी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। उन्होंने एक फेसबुक पे वीडियो डाली तो हम पे नहीं देखा जाता किसी का दुख, तो हम जा रहे हैं उनसे मिलने। और दोस्तों, बहुत लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग है काफ़ी चीज़ों को लेके, जो कि मैं क्लियर कर दूंगी। मेरा चेहरा कैसा लग रहा है अजीब सा? जो दूसरों के दर्द में मुस्कुराते हैं ना, ऊपर वाला उनकी ज़िंदगी मजाक बना के रख देता है। तो किसी के दुख दर्द पे ज़्यादा हंसने का नहीं है ब्रो। और ख़ास करके वो लोग जो लोग बाद में बताऊंगा वो लोग जो लोग बाद में बताऊंगा। तो नहीं बोलते हैं ना, उल्टा सीधा ज़्यादा बोलते हो तुम लोग। अरे फेक आईडी बना बना के बोलते हैं। अब बेचारे अपनी प्रोफाइल पिक्चर के साथ तो बकवास कर नहीं सकते हैं, तो उनका कुछ नहीं कर सकते हम लोग। और हाँ, जो लोग ये कहते हैं ना कि जो अपने बाप की नहीं हुई, सास ससुर की नहीं हुई, सास ससुर की क्या होगी। तुम लोग को पता है कि मैं अपने बाप की हुई या नहीं हुई? तुम लोग देखने आ रहे हो कि मैं अपने बाप से बात कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ? अरे समाज के ठेकेदारों, किसी परिवार को मिलाने की जगह तुम लोग उल्टी बातें करते हो। अपने घरों के हालचाल तुम्हें नहीं पता होंगे कि तुम्हारी अम्मा बहनें किन चीज़ों से परेशान है, तुम्हारी बीवी किन चीज़ों से दुखी है। जिस तरह तुम कमेंट करते हो ना, तुम अपनी मानसिकता दिखाते हो आकर, और कुछ नहीं। कितने बजे आओगे स्कूल से? 1 बजे? ठीक है। लंच फिनिश करना अच्छे से, और मैम को होमवर्क दिखाना और अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है? अच्छा, इधर तो कर दो, राधे राधे कर दो। राधे राधे। राधे राधे। तो दोस्तों, मैं जाऊंगी जिम और विवान को छोड़ूंगी स्कूल। विवान कहाँ है? विवान, हेलो कर दो, गुड मॉर्निंग। वो भयंकर वाली नींद में है। हेयर वॉश कराए मैंने, फिर भी इन्हें नींद आ रही है। बच्चा है, उसे नींद तो आए। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है ना, 2-3 दिन से खांसी वांसी हो रही है दोस्तों। आज दवाई दूंगी मैं, फिर सही होगा लड़का। गाइस, मैं आ गई हूँ जिम से और आप लोग मेरा चेहरा देख रहे हैं? ये चमक रहा है, ये काला हो रहा है, ये चमक रहा है, ये काला हो रहा है। ये सब धूप की वजह से हो रहा है। मुझे बहुत टैनिंग हो रही है और मैं मतलब जब भी घर से बाहर निकलती हूँ तो सनस्क्रीन लगा के निकलती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह की गर्मी पड़ रही है ना, जिस तरह की धूप हो रही है, उससे सनस्क्रीन लगाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, कोई काम नहीं कर रहा। बहुत गर्मी पड़ने वाली है इस बार, पता नहीं क्या हाल होगा। अभी से इतनी गर्मी पड़ रही है। बाकी मेरे फेस पे दाने दाने भी हो रहे हैं। स्किन केयर भी थोड़ा कम कर पाती हूँ ना मैं। कोई तो जो लोग कहते हैं ना कि क्यों रह रहे हो उनके घर में, घर छोड़ दो, घर छोड़ के कहीं रेंट पे चले जाओ, ये कर लो वो कर लो, तो ज्ञान देना तो बहुत आसान है, नो डाउट, ठीक है। लेकिन जब खुद पे आती है ना वो चीज़ें, तो
कितनी जल्दी इंसान क्या एक्शन ले पाता है, क्या डिसाइड कर पाता है, वो खुद ही वो जानता है। ठीक है, तो भाई क्यों घर छोड़ दें हम। इस घर में मुझे लेके इसलिए आया था कि 4-5 साल का अपॉइंटमेंट मतलब वो करवा रखा था, एग्रीमेंट, सॉरी, कि 4-5 साल का एग्रीमेंट करा रखा था। उसके बाद ये बोला गया था भी कि घर खाली करना पड़ेगा, तो घर क्यों छोड़ दें भाई। अजितेश का कुछ नहीं है क्या यहाँ पे। हम तो ये कह रहे हैं हमसे ना मतलब रखो, हम बिल्कुल। और हाँ, जिन लोग को लगता है ना कि मेरा सो कॉल ससुर हमारा खर्चा चलाता है, हमारे लिए बहुत कुछ करता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दो तुम लोग। अगर ऐसा कुछ हो रहा होता तो हम उनकी वीडियो ही क्यों बना रहे होते। हम तो प्यार से रह रहे होते ना उनके साथ। और हमें कुछ चाहिए भी नहीं, ये चीज़ कान खोल के सुन लेना कि हमें कोई खर्चा पानी उनसे चाहिए भी नहीं। और जो इंसान मकान के लिए इतना तू मैं फालतू की हरकतें करता रहता है, वो किसी के लिए क्या करेगा। मतलब हमें नहीं चाहिए। ठीक है, लोगों को लगता है कि हमें उनसे बहुत कुछ चाहिए, वो हमारा खर्चा पानी करें। अरे भाई क्यों कराएंगे हम उनसे खर्चा पानी, वो अपना कर लें, बहुत है। तो जिन्हें ये लगता है ना कि वो हमारा खर्चा पानी करते हैं, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। हम सिर्फ घर में रहते हैं ऊपर वाले पोर्शन में, और हमारा बिल्कुल अलग पोर्शन है। ठीक है, हम अपना अलग बनाते हैं, हमारा किचन अलग है। तो जिनको जितना बात पता हुआ करे ना, उतना ही ज्ञान पेला करो। जैसे कुछ पता ही ना हुआ करे, वो पहले पुरानी वीडियोस जाके देख लो कि कैसे क्या चल रहा है क्या नहीं है, उसके बाद ज्ञान दिया करो। तो जो लोग कहते हैं ना मकान खाली कर दो, ये कर दो, वो कर दो, क्यों भाई मकान खाली क्यों करो। हर किसी के जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती है, तो वो जगह छोड़ के चले जाओगे क्या। आप लोगों के जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्या पहाड़ों पे बस गए हो जाके। तो ये ना बैटर रेडी कर दिया है जितेश ने। इसमें क्या क्या डाला है, सूजी, दही और नमक और इनो। बस। हाँ, हमें सूजी की इडली पसंद है। काफ़ी लोग दाल की खाते हैं ना, हम तो लेकिन सूजी की खाते हैं। तो आप लोग को बताएंगे जब बन जाएगी खा के कि कैसा टेस्ट है। अच्छा ही होगा। तो दोस्तों हमारी सांभर बन गई। और आप लोग सोच रहे हैं इतनी सारी सांभर क्यों बनाई है भाई, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया कि गेस्ट आ रहे हैं। मतलब गेस्ट क्या है, वो मेरी फ्रेंड है, तो वो लोग पूरी फैमिली आ रहे हैं। और आप लोगों ने देखा भी होगा उन लोगों को, लेकिन ब्लॉग में बने रहिए, पता चल जाएगा कौन आ रहा है। मेरा तो अभी से खाने का मन करने लगा। हाँ, बहुत टेस्टी से लग रहा है। और ये बन रहे हैं इडली। तो गाइस, जैसा कि आपने देखा, मैं ब्लॉग में ये नहीं दिखा पाई थी कि कौन लोग आए थे, क्योंकि मैं इतना बिज़ी हो गई थी। और फिर विवान के साथ का कोई आ जाता है ना, तो विवान इतना ऊधम मचाते हैं, कुछ पूछो मत। वो बच्चे होते हैं, बच्चों के पास साथ बच्चे मिलते हैं तो शैतानी तो करते हैं। तो मेरी फ्रेंड आई थी मानसी, जिन लोगों ने ब्लॉग में भी देखा होगा काफ़ी बार। और वो उनकी जो सास हैं, वो पहली बार हमारे घर पर आई थी, आंटी, क्योंकि अब उन्होंने घर चेंज कर दिया है, तो घर मतलब पास में ही ले लिया है। पहले तो दूर था तो आंटी नहीं आ पाती थी, लेकिन कल आई थी तो मैं पूरा दिन बस वहीं बिजी थी। तो बाकी मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ गाइस कि मेरे जो आप लोग कहोगे पता है सो कॉल्ड ससुर की बात करती रहती है। अब यार मेरी ज़िंदगी में तो वही कंटेंट है ना। आप लोग मतलब जो मेरे हेटर्स हैं वो भी ये बात कहते हैं कि ससुर कंटेंट है, और जो मेरे सो कॉल्ड रिश्तेदार हैं, मतलब अजितेश के रिश्तेदार, वो भी ये कहते हैं कि ससुर कंटेंट है। अब मेरे ससुराल वाले भी यही कहते हैं कि वो लोग कंटेंट हैं। तो फिर मैंने पूरी तरह से उस कंटेंट का यूज़ कर लिया है। और मतलब वो एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम तो कुछ कहते ही नहीं हैं, हम तो बहुत बुजुर्ग हैं, हम तो किसी से कुछ कहते ही नहीं हैं। और वो कह सब देते हैं, मतलब वो पहले अपने आप को दिखा देते हैं कि मैं बुजुर्ग हूँ, ताकि सामने वाला का माइंड सेट हो जाए कि हाँ यार ये तो बुजुर्ग हैं। क्योंकि लोगों का माइंड सेट हो जाता है ना बुजुर्ग लोगों को कि अरे ये तो गलतियाँ ही नहीं करते होंगे, अरे ये तो किसी के लिए कुछ बोलते ही नहीं होंगे। ठीक है, तो वो पहले ही ये बात रख देते हैं कि मैं तो कुछ कहता ही नहीं हूँ, मैं तो बूढ़ा हूँ, मैं तो हार्ट पेशेंट हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो फलाना हूँ। लेकिन वो एक अजितेश के जानने वाले, उनके भी जानने वाले ही हैं, तो वो ये कह रहे थे उनसे कि हम लोग मतलब साक्षी और अजितेश फेसबुक और इंस्टा पे अश्लील वीडियो डालते हैं। अब मैं उनसे ये जानना चाहती हूँ, सामने तो वो इसीलिए तो सामने नहीं बैठेंगे क्योंकि वो इतनी ऐसी बातें कर चुके हैं कि जब वो सामने बैठेंगे तो हम उनसे यही सब पूछेंगे कि भाई ये क्यों फालतू बकवासें कर रहे हो तुम। एक तरफ तुम बुजुर्ग होने का विक्टिम कार्ड खेलते हो, ठीक है, दूसरी तरफ तुम ये उल्टी सीधी बातें करते हो।
अब उनका कहना ये अश्लील वीडियो, अरे यार इंस्टाग्राम फेसबुक उनका बड़ा वाला बेटा भी चलाता है, उसकी बीवी भी चलाती है, इनकी दोनों लड़कियां भी चलाती हैं। तो वो लोग जो रील्स डालते हैं, ठीक है, घूमने जाते हैं कहीं पे, मतलब जो भी वो अपने लाइफ से रिलेटेड रील्स डालते हैं, तो वो भी अश्लील हुई। क्योंकि हम भी तो ऐसे ही कोई रील डाल रहे हैं लिपसिंग, मतलब मैं जैसे वीडियो बना लेती हूँ पुराने गानों पे लिपसिंग करके, तो वो अश्लील वीडियो हो गई आपकी नज़र में, क्योंकि वो साक्षी बना रही है ना। तो साक्षी तो कुछ भी अच्छा करेगी तो तुम्हें बुरा ही दिखाई देगा, इसीलिए तो तुम सुनते हो, इसीलिए तुम सुनते हो मुझसे। लेकिन इंसान को ये दिख जाता है कि साक्षी ने सुनाया, लेकिन तुमने क्या कहा वो किसी को नहीं दिखता कि भाई ऐसी कौन सी बात हो गई जो साक्षी ने ऐसे सुना दिया। बस इसीलिए तुम सुनते हो, तुम हो ही इसी लायक, ठीक है। तो ज़रा अपना बुद्धि का इस्तेमाल करो और कौन सी ऐसी अश्लील वीडियो बनाते हैं हम, वो दिखा दो। क्योंकि तुम्हारी बात पे तो हर कोई भरोसा करता है, ठीक है। जो हमारे हेटर्स हैं वो तो सबसे पहले तुम्हारी बात पे भरोसा करेंगे, हमें उन लोगों से फ़र्क भी नहीं पड़ता। लेकिन बात वो करो जो सत्य हो, ठीक है। ऐसे तो तुम्हारी बड़ी बहू भी बहुत वीडियोस डालती है, तो क्या वो अश्लील वीडियो डाल रही है इंस्टाग्राम और फेसबुक पे? हम कौन सी भैया, हमें भी, और हमें हमारी लिमिट्स पता है नायक साहब, ठीक है। तुम अपनी लिमिट्स क्रॉस मत किया करो, तुम्हें भी तुम्हारी लिमिट्स पता होनी चाहिए कि किसके लिए क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। ऐसे तो तुम्हारी लड़की भी अश्लील वीडियो डालती है, वो घूमने जाती है गोवा पोवा, वहाँ की वीडियोस डाल रही है, तो वो अश्लील वीडियोस हुई इसका मतलब। तो तुम अपनी बेटियों के लिए तो नहीं कह पा रहे हो और तुम हमारे लिए तुरंत कह दे रहे हो। और क्या कहते हैं, हाँ, इनका कहना है कि लोग गंदे गंदे कमेंट करते हैं, फिर हम अश्लील वीडियो डालते हैं, फिर लोग गंदे गंदे कमेंट करते हैं। एक ऐसा कमेंट दिखा दो जो गंदे, मतलब उस वे में लोग कमेंट करते हैं गंदे गंदे, जिनकी जैसी मानसिकता है, जो तुम्हारे ज़्यादा पक्ष में रहते हैं, या जिनकी जैसी मानसिकता है, वो गंदे गंदे कमेंट करते हैं, जिन्हें दूसरों की ज़िंदगी में ज़्यादा मतलब गंदे गंदे बोले तो कि कास्टिज्म करते हैं कमेंट्स में आके, और जो ज़्यादा ही हीरो बनता है उसको हम महा हीरो बना देते हैं उसकी वीडियो बना के, ठीक है। तो आप उतनी बातें करिए जितनी आप पे सूट करें, ठीक है। फालतू में ये लोगों को बरबराना छोड़िए और ये थोड़ा अपना बड़प्पन दिखाइए। हमेशा बुजुर्ग होने का विक्टिम कार्ड खेलते खेलते, ये नहीं है कि हर बात कह देनी है, फिर लास्ट में ये बोल देना है कि मैं तो बुजुर्ग हूँ, ये हूँ वो हूँ, फिर तुम्हें जवाब दे दो तो तुम रोना करते हो कि अरे बदतमीज़ हैं, जवाब देते हैं, ये करते हैं, मतलब तुम कुछ भी बोलते रहो किसी के बारे में और तुम्हारे ऊपर इंसान फूल बरसाएगा। तो भाई क्यों? जब तुम बड़प्पन ही नहीं दिखा रहे हो, तुम ऐसी ओछी हरकतें कर रहे हो, तुम ऐसे चीप हरकतें कर रहे हो, तुम ऐसे चीप बातें कर रहे हो, तो भाई तुम भी सुनोगे, ठीक है। और तो अश्लीलता तो सबसे ज़्यादा तुम फैलाते हो घर के अंदर। जब मैं नीचे रहती थी तुम पूरे दिन अंडरवियर में घूमते रहते थे, तुम में जरा सी शर्म नहीं थी, ठीक है। कि अब इस बात पे भी लोग मेरे सो कॉल ससुर का पक्ष लेने आएंगे, तो मैं इस बात पे बोल देती हूँ, जिसको मेरे सो कॉल ससुर बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब अति के पसंद है, वो अपने घर पे ले जाएं उनको और 2-2 3-3 दिन रखो आराम से, हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर सबको पता चल जाएगा कि वो कितने अच्छे हैं, ठीक है। तो इसलिए जो ज्ञान देने वाले लोग हैं ना, वो कम ज्ञान दिया करें, क्योंकि जो झेलता है वही जानता है। और भाई ऑब्वियस बात है, अजितेश के घर वालों ने मुझे झेला है, तो भाई मेरे भी सपोर्टर्स हैं, नो डाउट। लेकिन वो फालतू की बकवासें नहीं करते हैं तुम लोगों की तरह, ठीक है। उन्हें, और काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं पसंद नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन वो फालतू कमेंटबाजी भी नहीं करते हैं। ये उनकी समझदारी कह लो या कुछ भी कह लो। तो जिनको मेरे ससुर ज़्यादा अच्छे लगते हैं वो अपने घर ले जाएं। और ससुर साहब, तुमसे ही है ये बात, मतलब सो कॉल ससुर साहब, थोड़ी कम बातें बनाया करो, ठीक है। और बातें बनानी है तो तुम्हारे घर में ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं, उनको लेके बातें बनाओ। फिर साक्षी अजितेश ने बातें बनाना चालू कर दी ना, तो झेल भी नहीं पाओगे, ध्यान रखना ये बात। क्योंकि तुम तो जो हरकतें करते हो वो तो उसकी तो वीडियो बन जाती है, तो तुम कितने सीधे हो वो दुनिया को पता चल गया है। और अच्छा हुआ वीडियो, मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, वीडियो अगर मैं पहले बनाना चालू कर देती दोस्तों, तो इनकी और अच्छी अच्छी असलियत सामने दिखा पाती मैं आप लोगों को। क्योंकि इंसान जो दिखता है कैमरे में वो उस पर ज़्यादा यकीन करता है ना। अब जैसे हम चीखते चिल्लाते हैं तो अरे साक्षी कितनी बदतमीज़ है, चीख रही है, चिल्ला रही है, ये वो, लेकिन साक्षी क्यों चीख रही है, क्यों चिल्ला रही है, उस चीज़ पे कोई भी क्वेश्चन नहीं करता, ठीक है। तो अब तो हम इनकी सीधे वीडियो बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को लगता है कि हाँ यार चीज़ें हैं, ख़राब हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। और काफ़ी लोग कहते हैं घर से निकल जाओ, चेंज कर लो। क्यों कर लो? नहीं करेंगे चेंज, घर नहीं जाएंगे। जो ये चाहते हैं वही करके दे दें इनको, वही क्यों करके दे दें। जो घर से निकालने के लिए इन्होंने हमारे साथ बदतमीजियाँ की हैं ना, उस बेस पे तो ये बिल्कुल घर से नहीं निकाल सकते। चलो ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जो भी वीडियो पर न्यू है, जो हमें पसंद करता है, वो चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे, शेयर करे
और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। और जो कहते हैं ना बच्चे पे बुरा असर पड़ रहा है, कोई बुरा असर नहीं पड़ रहा हमारे बच्चे पे। हमें पता है कि हमें अपने बच्चे को क्या सिखाना है और क्या नहीं सिखाना है और कब उसे कैसे ट्रीट करना है। हमारा बच्चा बहुत शांत स्वभाव का बच्चा है, वो अच्छी चीज़ें कैच करता है, बुरी चीज़ें वो बिल्कुल कैच नहीं करता। नींद आ रही है दोस्तों आज विवान को बहुत तेज, है ना? नींद आ रही है मेरे बच्चे को, मैं बाबू। अच्छा हेलो कर दो, हेलो बाबू बाबू। बाय गाइस। बाय गाइस।